आज की इस न्यूज में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएड डीएलएड के एडमिशन के बारे में कब से शुरू होगी और दुर्ग यूनिवर्सिटी के प्रायोगिक पूरक परीक्षा को लेकर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सीबीएसई के प्रैक्टिकल जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर यहाँ पर न्यूज है। उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट खबरें जो शिक्षा से जुड़ी हुई है लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट यानी कि पीपीटी के नतीजे सोमवार को जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में 7078 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए अब काउंसलिंग होगी। 15 से पहले काउंसलिंग शुरू किए जाने की तैयारी है। राज्य में पॉलिटेक्निक की 7870 सीटें हैं। इस बार सीटों की संख्या से भी कम छात्रों ने पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा दी है, इसलिए जिन्होंने परीक्षा दी है उनका प्रवेश लगभग तय माना जा रहा है। सीटें भी खाली रह सकती हैं। तो इंजीनियरिंग और फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा के नतीजे भी पिछले दिनों जारी किए गए हैं, इसीलिए पहले इंजीनियरिंग और फार्मेसी की काउंसलिंग शुरू होगी। प्रदेश के बीएड व डीएलएड कॉलेजों में 3 चरणों में प्रवेश दिया जाएगा। बीएड में प्रवेश के लिए 12 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होगा। इस बार पूर्व की भांति व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में मिले प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। सरकारी और निजी बीएड व डीएलएड कॉलेजों में प्रदेश के संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने आवंटन कार्यक्रम सोमवार को जारी कर दिया। पंजीयन और कॉलेज का आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन रूप से किया जाएगा। व्यापम की परीक्षा में सम्मिलित एवं पात्र अभ्यर्थी चिप्स की वेबसाइट में जाकर प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर विकल्प फॉर्म भर सकते हैं। बीएड में पहले चरण के लिए पंजीयन 12 से 18 अक्टूबर तक होगा। 23 से 25 अक्टूबर तक दावा आपत्ति की जा सकेगी और अंतिम सूची 27 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। बीएड के साथ ही डीएलएड का प्रवेश कार्यक्रम भी जारी किया गया है। पहले चरण के लिए 8 से 13 अक्टूबर तक पंजीयन होगा। 23 अक्टूबर को पहली आवंटन सूची जारी की जाएगी। 27 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को कॉलेजों में प्रवेश लेना होगा। इसके बाद दूसरे चरण के लिए 12 से 17 नवंबर तक पंजीयन और 26 नवंबर को चयन सूची जारी होगी। सीटें रिक्त होने की स्थिति में 15 व 16 दिसंबर को पंजीयन तथा 24 सितंबर को सूची जारी की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोफेशनल व एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का परिणाम 13 अक्टूबर को घोषित करेगा। जून 2021 में आयोजित इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ICSI.edu.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। ओल्ड व न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम्स का रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। वहीं एग्जीक्यूटिव के ओल्ड व न्यू सिलेबस प्रोग्राम का रिजल्ट दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा। फाउंडेशन प्रोग्राम जिसकी परीक्षा 13, 14 अगस्त व 11-12 सितंबर को हुई थी का परिणाम 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन 8 व 9 अक्टूबर को गर्ल्स कॉलेज दुर्ग में किया जाएगा। यहाँ जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर CL देवांगन ने बताया कि BSc तथा BSc होम साइंस की स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की तथा BA में प्रायोगिक विषयों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की तथा अन्य प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों के प्रायोगिक पूरक परीक्षा का आयोजन प्रातः 11:30 बजे से 4 बजे के मध्य शासकीय वावा पाटनकर कन्या महाविद्यालय दुर्ग में किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें प्रायोगिक विषयों में वार्षिक परीक्षा 2021 में पूरक की पात्रता मिली है, वे सभी विद्यार्थी शासकीय वावा पाटनकर कन्या महाविद्यालय दुर्ग के प्राचार्य से संपर्क कर प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पूरक परीक्षा संबंधी निर्धारित शुल्क अदा कर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, वे तुरंत विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कुल सचिव डॉक्टर देवांगन ने बताया कि विश्वविद्यालय की थ्योरी विषयों की समस्त पूरक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है, अतः उसमें शामिल होने वाले सभी विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका 7 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर देवे। उत्तर पुस्तिका जमा करने हेतु विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव R चौरे अथवा हिमांशु शेखर मंडावी से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। बिलासपुर लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक
परीक्षा का आयोजन 10 अक्टूबर को 2 सत्रों में किया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। परीक्षा के आयोजन के लिए बिलासपुर में 24 शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा का सुचारू रूप से संचालन के लिए जिला कार्यालय बिलासपुर के कक्ष क्रमांक 25 में कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जहां का दूरभाष क्रमांक 07725223643 है। सीबीएसई ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कई बदलाव किए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल को भी 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी कि टर्म 1 के लिए इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा अलग, वहीं टर्म 2 के लिए अलग से आयोजित की जाएगी। बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी मार्किंग स्कीम और शेड्यूल के मुताबिक प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं के लिए इंटरनल असेसमेंट की कुल 20 अंकों की होती है, किंतु इस वर्ष टर्म 1 के लिए 10 और टर्म 2 के लिए 10 अंक की परीक्षा होगी। वहीं 12वीं कक्षा में थ्योरी 70 और प्रैक्टिकल परीक्षा 70 अंक की होती है। अटल यूनिवर्सिटी के 92 कॉलेजों में अभी 15,950 सीटें खाली है। अब ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर 9 अक्टूबर तक प्रवेश की तारीख बढ़ा दी है। अब ऐसे में जो छात्र सीयू की मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, उन्हें कॉलेज में प्रवेश के लिए 3 दिन और मौका मिलेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ऐसे कई विषय है जिनमें अभी तक खाता ही नहीं खुला है। एक छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है। एयू के संबंध कॉलेजों में बीएससी होम साइंस की 70 सीट पर 112 छात्रों ने आवेदन किया था, पर मात्र एक छात्र ने एडमिशन लिया है। सर्टिफिकेट कोर्स फूड पैकेजिंग की 30 सीट पर एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है। इसी तरह सर्टिफिकेट कोर्स फूड प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस, जीएसटी, एमए फिलॉसफी, पीजी सर्टिफिकेट कोर्स इन आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग लर्निंग, यूटीडी, एमकॉम, पीजी डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया है, जबकि इन सभी विषयों में 30 से अधिक सीटें हैं। एयू के 89 कॉलेज में बीए में कुल 8,865 सीटें हैं। इन सीटों पर आवेदन के लिए सभी विषयों से सबसे ज़्यादा 16,377 छात्रों ने आवेदन किया है। इनमें से 6,626 छात्रों ने प्रवेश लिया है। इसी तरह बीएससी बायो की 5,038 सीट पर 11,763 छात्रों ने आवेदन किया। इसमें से 3,943 छात्रों ने प्रवेश लिया। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में अभी भी बहुत सारी सीटें खाली है। वहीं पीजीडीसीए की 2,290 सीट पर 5,488 छात्रों ने आवेदन किया और 1,379 छात्रों ने प्रवेश लिया, तो इसमें भी अभी सीट खाली है। एमएससी जूलॉजी की 360 सीट पर 2,624 ने आवेदन किया और एडमिशन 266 हुआ, तो यहाँ पर भी अभी सीटें खाली है। एमए हिंदी के 765 सीट पर 2,037 आवेदन पर एडमिशन 258 ही हुए हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 400-450 के आसपास सीटें खाली है। एमए समाजशास्त्र की 650 सीट पर 2,028 आवेदन आए और 319 ने एडमिशन लिया, तो यहाँ पर अभी आधा मतलब 300 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। साइंस कॉलेज ने एयू से अलग करके अपना पोर्टल बना लिया है, इसकी जानकारी भी छात्रों को नहीं है। ऐसे में जो छात्र साइंस कॉलेज में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें फिर से साइंस कॉलेज के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वहीं जीडीसी कॉलेज में भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, यहाँ भी छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। इन सभी छात्र छात्राओं को अब 9 अक्टूबर तक प्रवेश लेने का मौका मिलेगा। राज्य में कॉलेज खुले 2 महीने हो गए हैं, लेकिन चयनित सहायक प्राध्यापकों की पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई। ये बात कर रहे हैं हम पोंडी की, जबकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर सीजीपीएससी द्वारा चयन सूची जारी 7 महीने से अधिक हो चुके हैं। इसी को लेकर सहायक प्राध्यापक के रूप में चयनित अभ्यर्थी, उनके रिश्तेदार, मित्र व कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के पालक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2 लाख पोस्ट कार्ड भेजेंगे। इसकी शुरुआत जिले के ग्राम पोंडी से हुई है। कबीरधाम जिले में करीब 20 से अधिक युवाओं की भर्ती के लिए चयन हुआ है। अभी तक चयन सूची जारी करने के बाद काउंसलिंग तक नहीं हुई है। इस संबंध में सहायक प्राध्यापक के रूप में चयनित अभ्यर्थी ग्राम पोंडी निवासी अगरदास बघेल ने बताया कि चयन सूची फरवरी 2021 में जारी हुई है। अब तक कॉलेज में पोस्टिंग नहीं की गई है। बालोद जिले के 13 सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के
और वह अधूरी तैयारियों के बीच 5 अक्टूबर से स्टूडेंट की ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। लेकिन सहायक प्रोफेसरों के 130 पद अब तक खाली है। जो रेगुलर प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर कार्यरत है वे एडमिशन की प्रक्रिया में व्यस्त है। ऐसे में पढ़ाई प्रभावित होगी। प्राचार्यों का दावा है कि ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट जुड़ेंगे और पढ़ाई होगी, लेकिन पिछले साल नेटवर्क की समस्या की वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई थी। हर साल अतिथि व्याख्याताओं के भरोसे पढ़ाई होती है, लेकिन इस बार अब तक अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रक्रिया अभी तक चल रही है। कोरोना के कारण इस बार भी देरी से पढ़ाई शुरू हो रही है, जिसे प्राचार्य भी स्वीकार कर रहे हैं। हाल ही में 50% उपस्थिति में ऑफलाइन पढ़ाई कराने अनुमति दी गई है। गुंडरदेही को छोड़ लीड सहित 12 सरकारी कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे संचालित हो रहे हैं। तो यहाँ पर लीड कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 16 और प्रोफेसर के 6 पद अब तक खाली है। इसकी जानकारी कॉलेज प्रबंधन की ओर से विश्वविद्यालय शासन को दी जा चुकी है। फिलहाल भर्ती नहीं हो पाई है। वहीं गर्ल्स कॉलेज की बात करते हैं तो 2 साल पहले शासन की ओर से घोषणा अनुरूप रिकॉर्ड में कॉलेज शुरू तो हो गई, लेकिन अब तक पढ़ाने वालों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्राचार्य सहित सहायक प्रोफेसरों के 11 पद रिक्त हैं। वहीं BA BCom BSc में 80% सीटें खाली है, तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। खेरथा बाजार में 2008 से संचालित कॉलेज में प्राचार्य सहित सहायक प्रोफेसर पद के 11 पद स्वीकृत है। एक प्रभारी प्राचार्य और सहायक प्रोफेसर ही पदस्थ है। 9 पद खाली है। BA BCom BSc MA संकाय के कुल 560 में से हर साल 5 सीटों में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। दल्ली राजहारा जिले के सबसे बड़े नगर पालिका क्षेत्र में 1983 से संचालित कॉलेज प्राचार्य सहित 21 सहायक प्रोफेसर के पद स्वीकृत है, जिसमें 13 पद रिक्त है। 8 के भरोसे पढ़ाई व कार्यालयीन काम चल रहा है। अर्जुंदा कॉलेज की बात करते हैं तो 1988 से संचालित हो रहे यहाँ के कॉलेज में प्राचार्य सहित 22 सहायक प्रोफेसरों के पद स्वीकृत है, जिसमें 14 पद खाली है। अब तक भर्ती नहीं हो पाई है। प्रभारी प्राचार्य सहित 8 प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसरों के भरोसे पढ़ाई से लेकर कार्यालयीन काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितने रिक्त हैं। तो बालोद में 22 है, दल्ली राजहरा में 13, डोंडी लोहारा में 8, डोंडी में 5, खेरथा बाजार में 8, अर्जुंदा में 14, गुंडरदेही में 6, गुरूर में 10, अरमरी कला में 11, मंगचुआ में 6, बेलौदी में 8, माहुदबी में 8 और गर्ल्स कॉलेज में 11 पद यहाँ पे खाली है। NSP सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 2021-22 के तहत 12वीं पास छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए वे छात्र पात्र हैं जिन्होंने 80% अंकों के साथ 12वीं पास करने के बाद मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन का चुनाव किया है। साथ ही वे किसी दूसरे सोर्स से स्कॉलरशिप न पा रहे हो। आवेदकों की पारिवारिक आय 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 10 से 20 हज़ार रुपये तक प्रति वर्ष स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। यहाँ पे जो वेबसाइट दिख रहा है वहाँ पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं। धमतरी की बात करते हैं तो शासकीय गर्ल्स कॉलेज में स्नातक स्तर के सभी सीटें भर गई है। इसके तहत BA में 200, BCom में 65, BSc बायो में 80, गणित में 80, PGDC में 20, MA राजनीति शास्त्र में 20 सीटें थी। वहीं पूर्व में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी, अभी से बढ़ाकर 9 अक्टूबर कर दिया गया है। इससे छात्र छात्रा को काफ़ी राहत मिले, क्योंकि अभी भी कॉलेजों में सीटें बाकी हैं। प्रवेश तिथि बढ़ने से छात्र छात्राओं को एक और अवसर मिल गया है। PG कॉलेज में विभिन्न संकायों में 98 सीटें खाली होने की खबर है। छुरिया जिले की बात करते हैं तो जिले से सटे वनांचल ब्लॉक छुरिया में किसी न किसी कमी के चलते हमेशा सुर्खियों में रहा है। वर्तमान में खुज्जी विधायक छन्नी साहू के प्रयास से प्रथम वर्ष की कक्षाओं में सीटें में जरूर वृद्धि हुई है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छुरिया में लगभग 1000 के आसपास विद्यार्थी अध्ययन के लिए दूर से आते हैं। प्रति वर्ष लगभग 300 विद्यार्थी अध्ययन कर महाविद्यालय से निकल जाते हैं, लेकिन PG की कक्षाओं के अभाव में मात्र 5% विद्यार्थी PG कर पाते हैं। बाकी 95% विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर PG के लिए यहाँ पर कक्षाएं नहीं लगती हैं। PG यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी न्यूज़ मैं बता रहा हूँ उसे
मेरे ब्लॉग जो अभी बनाया है वहाँ पर ये सभी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ब्लॉग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो एक बार चेक कीजिए। ये सभी खबरें आपको टेक्स्ट फॉर्म में मेरे ब्लॉग में भी पढ़ने को मिलेगी।